प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 34 आयत। लिखा है, इसलिए कल की चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारे आने वाले की कल का भी ख्याल रखेगा। एक समय में एक दिन जियो। हम सभी कभी कभी डर जाते हैं और हमारा डर हमेशा भविष्य की चीजों को लेकर उत्पन्न होता है। मैं एक बात आपसे कहूंगा, यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके केवल वर्तमान पर ध्यान दें, आसपास जो हो रहा है उन बातों के ऊपर अगर हम ध्यान दें, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उनका अगर हम लुत्फ उठाएं, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत हद तक चिंता से अपनी जिंदगी को मुक्त कर सकते हैं। और चिंता हमारी जिंदगी के भीतर कहीं ना कहीं, हिंदी में अच्छा लगता है, चिता का सा काम करती है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों के बारे में चिंता करते हैं और ऐसी बातों के बारे में जो हमारे समझ के परे है, जो हमारे हाथों के बाहर है, जो हमारे कर्म के बाहर है। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे संदर्भ में हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है और यह कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, आप मेरी चिंताओं का हल करने वाले परमेश्वर। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 6 से लेकर 7 आयत में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और उसने जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद करो, और तब तुम परमेश्वर की उस शांति का अनुभव करोगे जो हमारी समझ के परे है, जो हमारी सोच के परे है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें कृपा दे। आज सुबह के समय मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, वह आपको, मुझे, हम सबको अनुग्रह दे, ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे की तरफ चलते जाएं। नीति वचन की किताब अध्याय 3 उसकी 5 आयत कहती है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ पर निर्भर मत रहना। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर तब भी रास्ता निकाल सकता है जब कोई रास्ता में दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जब इजरायलियों को वादा किए हुए देश में लेकर जा रहा था, प्रभु ने कहा, अध्याय 1 उसकी 9 आयत यहोशू में लिखा है कि मेरी आज्ञा यह है कि तू बलवान बन, साहसी बन, भयभीत मत हो, हिम्मत मत हार, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर डर किस बात का, फिर घबराहट किस बात की। इस बात पर यकीन करिए कि आपका परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको रास्ता दिखाकर आगे की तरफ ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। सो आइए मिलकर आज सुबह के समय प्रभु के वचन पर भरोसा करें, उसकी ओर निहारें और आगे की तरफ बढ़े। मिलकर दुआ करें। प्रभु धन्यवाद इस दिन के लिए। अब मिलकर तेरे पास आते हैं, तू भला है, तू अच्छा और तेरी करुणा सदा की है। और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, ताकि जीवन के हर पल हम तुझ पर विश्वास करें, निहारें और तेरे पीछे चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।